देश की आजादी दिलाने में आदिवासी वीर सपूतों का काफी योगदान रहा। ऐसे महान वीरों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा। भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि देश की आजादी के आंदोलन में सबसे पहले तिलका मांझी ने अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान करने का काम किया। उसके बाद 1899 में भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान आंदोलन का और स्वतंत्रता की नींव रखी। आदिवासी समाज के कई वीर सपूतों ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंका और देश को आजादी दिलाने के लिए अहम भूमिका निभाया और अपना खून ही नहीं बल्कि बलिदान देने का भी काम किया। वहीं इतिहास के पन्ने में उन्हें छिपाने और दबाने का काम किया गया। जब 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनी, तब गुमनाम में स्वतंत्रता सेनानी इतिहास के पन्नों में दबे हुए थे। उनको देश और दुनिया में से अवगत कराने का काम किया गया। देश के उत्थान और आदिवासी समाज के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई काम किए और कई योजना लाए। मोदी जी ने 7 राज्यों में पैसा कानून लागू किया। मोदी सरकार ने आदिवासी समाज को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। वहीं भगवान बिरसा मुंडा की याद में जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाने का निर्णय लिया गया। वहीं भाजपा सारे प्रदेश में एक सप्ताह तक आदिवासी के जो शौर्य, संस्कृति, वीरता जैसे कार्यक्रम का आयोजन होगा। झारखंड में भी कई कार्यक्रम होंगे आदि कई महत्वपूर्ण बातें कही। कि जो संविधान में जो रूढ़िवादी व्यवस्था पेशा कानून के तहत जनजाति समाज को दिया है, उसको अविलंब लागू करने का काम करे, ताकि हमारा जनजाति समाज का जो वर्षों का सपना था स्वशासन को कानूनी और वैधानिक अधिकार मिले। इसी तरह वन अधिकार अधिनियम 2006 को और सशक्त करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। वन धन योजना, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से आदिवासी उद्यमिता को बढ़ावा देने का काम भी मोदी सरकार ने किया। इसी तरह जो आदिवासियों के द्वारा व्यंजन है, ड्राई फ्रूट योजना जैसे पहलों से मोदी सरकार ने आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने और आत्मनिर्भर की दिशा में अग्रसर किया। 2023 में आप सबको याद होगा, खूंटी की धरती से ही, भगवान बिरसा मुंडा की धरती से ही शुरू की गई प्रधानमंत्री जनमन योजना। इन जनमन योजना के तहत जिसमें 24,000 करोड़ बजट केंद्र सरकार ने रखी है, जो पीवीजीटी कहते हैं, जो आदिम जनजाति, उनके लिए सड़क, आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, दूरसंचार। 15 नवंबर 2025 को झारखंड 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती भी 15 नवंबर 2025 को हो रहा है। इन दोनों के उपलक्ष्य में मैं जमशेदपुर सहित समस्त झारखंड वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि झारखंड आदिवासियों की भूमि है, वीरों की भूमि है, और इस वीरों की भूमि से भारत माता के अनेक सपूतों ने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जो ब्रिटिश झारखंड के इतिहास को हम देखें तो देश की आज़ादी का आंदोलन में सबसे पहले तिलका मांझी जी अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान करने का काम किया। उसी तरह 1767 का चुहार विद्रोह, 1778 का पहाड़ी आंदोलन, पहाड़ियों का आंदोलन,
1831 में वीर बुधु भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह, 1855 में वीर सिद्धू कानू चांद भैरव मुर्मू के नेतृत्व में संथाल हुल और 1899 में भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में कुल गुलाम आंदोलन ने स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी। और इस सभी संघर्षों ने यह संदेश दिया कि स्वराज केवल राजनीतिक अधिकार नहीं बल्कि आत्मसम्मान का, न सिर्फ अपनी शौर्य और वीरता का प्रतीक जनजाति स्वतंत्रता सेनानी को सम्मान देने का काम किया, बल्कि देश के आदिवासी समाज के उत्थान कल्याण हेतु अनेक कार्यक्रम उन्होंने जनजाति समाज के लिए किए। 1900 को प्रभावी रूप से लागू करने वाले 10 राज्य में 7 राज्यों में वर्ष 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद 7 राज्य में पेशा कानून लागू किया गया, जिसमें ग्राम सभाओं को जल जंगल जमीन के साथ साथ स्वशासन का अधिकार जो संविधान ने पेशा कानून के तहत जो जनजाति समाज को दिया था वो अधिकार देने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी शासित राज्यों में लागू किया गया।